हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। सो गाइज, आज हम लोग करेंगे अपने पेरीमीटर का लास्ट टॉपिक जो है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सर्कल का जो पेरीमीटर है उसका क्या फॉर्मूला है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक, उसके बाद हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट टाइप के हमारे टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे और उसको हम लोग रिलेट करेंगे पेरीमीटर से कैसे होती है। ठीक, सो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, तो कीप वॉचिंग। ये देखिए मैंने शेप बनाई है, वो है सर्कल का। ठीक है, आपको पता है इसकी रेडियस होगी कुछ, ठीक है, जो रेडियस होगी दैट विल बी आर। ओके, मैंने आर को रेडियस से शो किया है। ठीक, सो आर हमारी रेडियस है। रेडियस हमारी कहां से होगी बेटा? इसके सेंटर से, मान लो इसका सेंटर सी है ये, या फिर चलो ओ है ये। ठीक, ओ सेंटर है, सेंटर से लेकर इसकी जो ये सरकमफेरेंस है, इसको क्या बोलते हैं? जो इसकी चारों तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, सर्कल की बाउंड्री बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। ठीक है, सो बेटा सरकमफेरेंस क्या होता है? जो बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर थिंग। ठीक है, किसी भी सर्कुलर की जो बाउंड्री होती है, उसकी चारों तरफ की जो आउटलाइन होती है, दैट इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। सो बेटा हम लोगों को पता है जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? किसी भी शेप का पेरीमीटर अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी जितनी भी साइड्स होती हैं उनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो साइड नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सरकमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो जो सरकमफेरेंस होगा वही क्या होगा बेटा? हमारा सर्किल का पेरीमीटर होगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सरकमफेरेंस और या फिर हम इसको बोलते हैं बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं पढ़ रहे हम लोग, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो अब हम लोगों को क्या लिखना है बेटा? अब हम लोग का इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? देखो बेटा, ये क्या है? हमारा रेडियस आर है। ठीक है, अब ये इसके चारों तरफ घूमेगा तो इसकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो तो हमारी सेम ही होगी ना। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं बेटा? इसका पेरीमीटर होगा 2 पाई आर। ओके, आर ये क्या होगा हमारा इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला, किसका? सर्कल का। या फिर आपका लिखा हुआ आएगा कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, तो दैट विल आल्सो अ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ओके, सो हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि जब आर है, देखो बेटा ये आर है, अगर मैं आपसे इसका डायमीटर पूछूं तो डायमीटर क्या होगा? अगर हम इसकी सरकमफेरेंस को दूसरे पॉइंट पे मिला दें, कहां से होते हुए? उसके सेंटर पॉइंट से। ठीक है, जो उसका ओरिजिन है यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें जो इसके सरकमफेरेंस को छुए जाके, तो वो क्या होती है बेटा? उसका वो डायामीटर। ये क्या है? उसका डायामीटर है। ठीक है, और जो डायामीटर होता है हमारा वो क्या होता है बेटा? 2r। कैसे? देखो ये r है और अगर मैं इसको इतना ही इधर कर दूंगी तो ये हमारा r हो जाएगा, तो ये टोटल कितने r हो जाएंगे? 2r। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो d होता है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू r, r का डबल होता है। ओके, और अगर हम यहाँ से चाहेंगे तो हम लोग रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस क्या हो जाएगी बेटा? हमारा डायमीटर अपॉन 2। अगर हम डायमीटर को हाफ कर दें तो हमारी रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये बहुत ही सिंपल सा हमने यहाँ पर कंसेप्ट समझ लिया है। और अब हम देखते हैं इसमें पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू बेटा होती है 3.14 या फिर 22/7। अब ये जो वैल्यू है, अब हमें कहां पर 3.14 पुट करना है, कहां पर हमें 22/7 पुट करना है, ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, कुछ वैल्यूज हमारी डेसिमल्स में दी हुई होती हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरीके से पुट करें। अगर हमारी सिंपल वैल्यूज है, हम उनको क्या करते हैं, हम लोग उनको रिकॉग्नाइज करते हैं चीजों को। हमारी क्या कोई वैल्यू 7 से कट हो रही है तो हम ये वाला पुट कर देंगे फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमारी मान लो कि मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, कुछ हमारी इससे डायरेक्ट कट होने वाली वैल्यू होंगी तो हम इससे करेंगे। तो हमें क्या करना है बेटा? चीजों को रिकॉग्नाइज करना है, तब इन वैल्यूज को पुट करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब हम लोग करेंगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन।
सो बेटा कीप वॉचिंग, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि हम लोग बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आज हमारा ये पेरीमीटर का लास्ट टॉपिक है, ओके। तो बेटा अब हम लोग करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है, हम लोग अच्छे से रीड करेंगे। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, हमें क्या गिवन है बेटा, हमें डायमीटर गिवन है, और हम लोग जानते हैं हमारा डायमीटर क्या होता है, हमारा जो रेडियस है, रेडियस का क्या होता है बेटा, डबल होता है, ठीक है। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है हमारा डायमीटर क्या होता है बेटा, 2 इंटू आर होता है। अगर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, d/2, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी रेडियस। तो हमने रेडियस के लिए क्या किया, 14 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आया बेटा 7 सेंटीमीटर। नाउ द पेरीमीटर विल बी 2 पाई r। हमें पता है व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज 2 पाई r, ठीक है। तो हमने यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर दी, r कितना है हमारा 7, ठीक है। अब हमें r 7 है, वेट और हम देखेंगे यहाँ पे पाई की वैल्यू को कौन सी पुट करनी पड़ेगी, 3.14 या फिर 22/7, हम इसे पुट करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे ये 7 कट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 44 सेंटीमीटर, ओके। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। If the circumference of a circular sheet is 154 meter, then find its radius। ठीक है, हमारे पास एक सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, किसका, सर्कुलर शीट का, यानी कि वो क्या शेप दी हुई है, उसने हमें सर्कल दिया हुआ है, ठीक। अब हमें उस सर्कल का पेरीमीटर गिवन है और फाइंड क्या करना है, हमें उसकी रेडियस, ठीक। तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस हमें पता है कि जो पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस होता है हमारा सर्कल का, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r, ओके। और हमें क्या गिवन है बेटा, ये क्या है हमारा सर्कमफेरेंस, या फिर हम इसको बोलेंगे बेटा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के नीचे हम लोगों ने पेरीमीटर की वैल्यू लिख ली, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 2 पाई r के। हमें पता है पाई की वैल्यू भी पता है और r की वैल्यू हमें नहीं पता है। जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है उसका रेडियस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बस रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, ये सारा इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। सबसे पहले हम इसे 2 से कट करते हैं, 2 7 जो 14, 2 7 जो 14, गुड, अच्छा सा नंबर आ गया है। 77 को डिवाइड करना है हमें किससे, पाई से। अब बताओ आप यहाँ पर क्या करोगे, पाई की वैल्यू क्या लोगे बताओ। मैंने आपको 2 वैल्यू बताई थी, एक तो 3.14 और दूसरी क्या बताई थी बेटा, 22/7। तो आपको क्या लगता है हमें यहाँ कौन सी वैल्यू पुट करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको जल्दी से सॉल्व करती हूँ। मैं रखूंगी यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। इसके नीचे 1 था, ये दोनों और ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 77 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से और नीचे आ जाएगा 22, ठीक है। अब मैं इसे 11 से कट करूंगी, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 1 बचा 2 5 जा 10। तो इसका आंसर आया बेटा 24.5 मीटर, ओके। The radius of the circular sheet will be 24.5 मीटर, ओके। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से रीड करेंगे। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 31.4 मीटर, फाइंड द रेडियस, ओके। सो यहाँ पे जो इसकी यूनिट है इसको हम लोग सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है। तो हमारी जो यूनिट दी हुई है वो वैल्यू क्या दी हुई है सर्कमफेरेंस की बेटा, 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, इसकी रेडियस। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई r। और पेरीमीटर क्या गिवन है बेटा, 3.14
और वो किसके इक्वल टू है 2 पाई आर के। ठीक है, सिंपल। हमें यहाँ से आर की वैल्यू पुट करनी है, वो फाइंड करनी है 3.14, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है 31.4 दी हुई है, 31.4 दी हुई है। ठीक है, और इसको हमें किससे डिवाइड करना है बेटा 2 पाई से। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब हमने लास्ट क्वेश्चन में जो वैल्यू पुट करी थी और इस क्वेश्चन में जो वैल्यू पुट करेंगे वो हम लोग कैसे करेंगे पता है ना। पहले मेरी क्या वैल्यू आई थी, एक नंबर आया था हमारा, वो था 77। तो मैंने उसको देखकर मुझे क्या लगा कि मुझे 22 डिवाइडेड बाई 7 रखना चाहिए, बट यहाँ पर आप देख रहे हो हमें डेसिमल में नंबर दिया हुआ है। तो हम लोग इसकी वैल्यू कौन सी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, पाई की ये वाली वैल्यू। ठीक है, पाई की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ओके, 3.14। अब हमें क्या करना होता है, डेसिमल को हटाना है। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट लगा है इसको हटाना है। तो ऊपर पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1, नीचे पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2। हमें दोनों को क्या करना होता है, इक्वल। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों नंबर्स को इक्वल करना पड़ेगा डेसिमल के बाद। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 नंबर बनाने के लिए, यहाँ पे 2 नंबर थे तो हमें यहाँ 2 नंबर बनाने पड़े, तो हमने उसके लिए यहाँ पे क्या किया, 0 ऐड किया। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ठीक है, अब हमारा ये जो है डॉट खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये वाला नंबर बचा पूरा। ठीक है, ये नंबर बचा और ये क्या बचा हमारे पास, ये वाला। ठीक, अब हम तो इसको सिंपल कट कर देंगे, ये हो जाएगा 10 टाइम्स। ओके, ये 0 है, ये पूरा 1 टाइम चला जाएगा और 0 का 0 आ जाएगा। ठीक, किसी बच्चे को अगर ये सब चीज समझ नहीं आती है तो इसके लिए मैं जल्दी से एक वीडियो बनाऊंगी और आपको इसके बिल्कुल बेसिक समझाऊंगी कि डेसिमल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन और उनकी डिवीजन भी। ठीक, सो अब हम यहाँ पे क्या बचा 10/2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा 5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है बेटा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी रेडियस होगी। अब हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन, जो क्या होगा, सर्कल से हमारी 2 शेप बन के आई ना, एक तो सर्कल आई और अगर हम उस सर्कल को कट कर दे बीच में से, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है बेटा, सेमी सर्कल। अब सर्कल पढ़ रहे हैं तो एक सेमी सर्कल का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है और इसी में ही इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेमी सर्कल। तो बेटा ये हमारी कौन सी शेप दी हुई है बोर्ड पर, ये शेप दी हुई है बेटा हमारी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, अगर हम एक सर्कल को बीच में से कट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हाफ हो जाता है। अगर एक सर्कल को हाफ कर दो तो वो क्या बन जाएगा बेटा, सेमी सर्कल। और हमें पता है कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। और मैंने आपको एक बात बताई कि जो हमारा सर्कल का हाफ कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, उसका सेमी सर्कल। ठीक है, अब हमें अगर सर्कल में इस पेरीफेरल के चारों तरफ घूमने के लिए हमें इतना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो अगर हम इसे कट कर देंगे तो हमारा जो राउंड हो जाएगा वो भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, हमें आधा ही चक्कर लगाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस सर्कल पे यहां से यहां चलना है हमें। ठीक है, हाफ राउंड हो गया। ठीक है, अभी हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक, इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये क्या है बेटे, इसकी रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है इसकी। तो अब हमें बताना है कि जो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, वो भी तो हमारा हाफ हो जाएगा। ठीक है, हाफ का मतलब हमने उसे 2 से डिवाइड करना है। ठीक, तो 2 से हमने इसे 2 को कट करा तो हमारा पेरीमीटर क्या है बेटा, पाई आर। सिंपल। तो हम बताएंगे कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा बेटा, पाई आर। ठीक, अब हमें इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है हमारा, सेमी सर्कल के बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले पता है कि जो डायामीटर है उस सेमी सर्कल का वो कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। मान लो ये हमारा एक सेमी सर्कल है। ठीक है, इसका जो डाया दिया हुआ है बेटा, ठीक है, डाया क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, डाया मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, रेडियस ये होती है। तो हमारी यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, अगर हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी रेडियस। तो ये हो जाएगी बेटा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो अब हमें पेरीमीटर पता चल गया है। पेरीमीटर क्या होगा सर्कल का, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज,
यहाँ पर क्या ले रहे हैं बेटा हम लोग, सेमी सर्कल, ठीक। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज, क्या लिखा था हमने अभी, पाई आर। 2 पाई आर होता है सर्कल का, सेमी सर्कल का हाफ हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ पाई आर बचेगा। हमें क्या पता है, आर की वैल्यू पता है, आर क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर, और पाई क्या रखेंगे बेटा हम यहाँ पर, मैं 22/7 रख लेती हूँ, ठीक है। और ये क्या है हमारा, आर इज 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो एक हमारा जो पेरीमीटर आया बेटा वो हमारा इतना आया इसका, ठीक। अभी हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक। अब हमें क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल विद इट्स डायामीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर तो पूछा है, पेरीमीटर हमारा इसका कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा सर्कल का पेरीमीटर, सेमी सर्कल का, ठीक। अब वो बोलेगा कि आपको उसके डायामीटर को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो हमारी जो ये वाली लेंथ है यहां से यहां तक की, इसे अगर हमें इंक्लूड करना है तो इस पेरीमीटर में हमें क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अब पेरीमीटर इंक्लूडिंग डायामीटर, ठीक है। अगर हम डायामीटर को इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें यहां से लेकर यहां तक चलने में जो लगेगी लेंथ, उसको हमें इसमें ऐड करना होगा, ठीक है। तभी हम लोग इसको कंप्लीट इसका पेरीमीटर बता पाएंगे, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। 7 × 5 प्लस क्या है हमारा डायामीटर 10, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे करते हैं। 22 2 5 10, 2 5 10 और 1 11 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 10, ठीक। 7 ले लिया एलसीएम, यहाँ 110 प्लस 70 हो जाएगा बेटा, ये सबको पता है 70 कैसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आया 180 डिवाइडेड बाय 7, 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 क्या बचा यहाँ पर 4 बचा, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, अब क्या बचा यहाँ पर बेटा 5 बचा, और ये हो जाएगा 7 7 जा 49। तो हमारा 25.7 सेंटीमीटर ये आ जाएगा इसका टोटल पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर इंक्लूडिंग डायमीटर ऑफ दिस सेमीसर्कल विल बी 25.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को अगर कहीं भी कोई डाउट होगा तो इस वीडियो को रिवर्स करें और फिर से देखें, ठीक है। और इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल है। देखो सर्कल होता तो हमें ये पूरा राउंड लगाना पड़ता, ठीक है, ये वाली चीज कट हो जाती। लेकिन हमें सेमी सर्कल दिया हुआ है और उसने बोला है कि उसकी जो डायामीटर है उसे इंक्लूड करना है हमें। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा ये आ गया था, हमें उसमें इसको भी इंक्लूड करना था, यानी कि हम उसे ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड क्या किया मैंने यहाँ पर 10 ऐड करने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया, ये आया, ठीक, प्लस 10 था, यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम लिया 7 आया, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे करके सॉल्व किया और आंसर आया हमारा 25.7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और बहुत ही अच्छा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस की, क्योंकि क्लास 7th में आपके एरिया और पेरीमीटर के क्वेश्चंस इंक्लूड होकर आते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे इसलिए कराई जिससे कि आपको बेसिक्स चीजें क्लियर हो जाए, ठीक। अब हम लोग करते हैं एक और क्वेश्चन सर्कल का, उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा बेटा फिनिश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर्स। एक व्हील है वो रोटेट कर रहा है, ठीक, वो रोटेट करेगा व्हील, ठीक। अब उसे क्या है, उसकी रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर। ध्यान से देखेंगे बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। और जो उसको लेंथ टोटल कवर की उसने इस रेडियस के साथ जो रोटेट की वो टोटल जो डिस्टेंस थी वो उसने 352 मीटर की, ठीक। यानी कि वो जो चला है, जो टोटल डिस्टेंस है उसने कितनी कवर की है 352 मीटर, ठीक। अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वो कितने टाइम्स रोटेट किया होगा,
यानी उसकी कितने बार राउंड लगाए होंगे तो वो इतनी डिस्टेंस उसने कवर की। ठीक, अब देखो क्या दिया हुआ है, रेडियस दे दी। ठीक, 28 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकाल दिया। सर्कल है हमारे पास तो हमने उसका पेरीमीटर निकाल दिया 2 पाई आर से। ठीक, 2 पाई आर में आर हमारा 28 है, आर की पाई की वैल्यू मैंने क्या रख दी बेटा यहाँ पर 22/7। ठीक, क्यों रख दी, क्योंकि देखो 7 से 28 डायरेक्ट कट हो जाता है, तो 7 4 जा 28, तो 4 आ गया। इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, 22 की 2 से करी और फिर 4 से करी, तो हमारा आंसर बेटा ये आया। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब छोटा सा एक स्टेप दिया हुआ है कि हमें उसके नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने हैं। अब हमें नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए क्या होगा, हमें पता है कि एक रोटेशन में वो इतना इतना चल रहा है। ठीक, ये हमारी 1 टाइम जो वो रोटेट करेगा ना, 1 टाइम रोटेशन की लेंथ है। ठीक है, रोटेशन करने पर इतनी डिस्टेंस चल रहा है वो। ठीक, इतनी डिस्टेंस चलेगा जब वो 1 टाइम रोटेट करेगा, तो उसने कहा लेकिन उसने क्या दिया हुआ, लेंथ टोटल दी हुई है, हमें बताना है कि वो कितने टाइम रोटेट करेगा। तो हमने क्या किया, एक टाइम जो था उससे मैंने टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया। ठीक, तो उससे क्या होगा, हमें नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे कि वो कितना टाइम रिपीट किया होगा उसने सेम रोटेशन। ठीक, तो बस कुछ नहीं था, मैंने इस मीटर को सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से लिखा। ठीक, 352 डिवाइडेड बाय 176 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना था बेटा कि जो ये हमारी यूनिट है, यहाँ पर दी हुई है मीटर और यहाँ पर दी हुई है बेटा सेंटीमीटर। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करनी हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सब्जेक्ट में, हमें सबसे पहले उसकी यूनिट्स को ध्यान देना होता है। ठीक, अगर मीटर है तो हमें सबको मीटर बनाना होगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, इंचेस में दिया हुआ है इंच में, फीट में दिया हुआ है फीट में, लेकिन हमारी सारी यूनिट्स क्या होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अदरवाइज हमारे क्वेश्चंस में क्या होता है, जो हमारा आंसर आता है वो आ जाता है अलग। ठीक है, अब आप ढूंढते फिरते रहते हो कि भाई आंसर कहाँ चला गया, हमने तो सही किया है, फॉर्मूला सही लगाया है, प्रोसीजर बिल्कुल सही है मेरा। ठीक है, तो इस हमारी मिस्टेक कहाँ हो जाती है बेटा, यहाँ पर। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बहुत ध्यान देनी चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस मीटर को क्या किया, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ये मैंने यहाँ पर बेटा क्या किया, इसको सेंटीमीटर में चेंज किया है। कैसे, 352 को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा 100 से। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर, और इतने मीटर में कितने हो जाएंगे, हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये बना हमारा यहाँ पर इतना सेंटीमीटर। और क्योंकि 176 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमें गिवन था, तो हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला पूरा नंबर इस नंबर से कितने टाइम्स कट हो रहा है बेटा, 200 टाइम्स। अब जो ये आया है, ये हमारे आए हैं कितने टाइम्स हमारा वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, टाटा, सी यू। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुंचा सकूं और आपको हेल्प कर सकूं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।